अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में वोटिंग का दिन आने में अभी 9 दिन बचे हैं, लेकिन चुनाव से पहले होने वाली बैलेट वोटिंग में ही 2016 वाले रिकॉर्ड टूट रहे हैं। एक स्वतंत्र वोट मॉनिटरिंग संस्था ने बताया कि इस बार जो अर्ली वोटिंग हो रही है उसमें 2016 में हुई बैलेट वोटिंग के आंकड़े को पार कर लिया है। अमेरिका में 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। लाखों अमेरिकी कोरोना वायरस महामारी के बीच पोलिंग बूथ पर अपना बैलेट वोट डालने के लिए एकजुट हो रहे हैं और बहुत से लोग वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जुट रहे हैं और या फिर मेल भेज रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कतरी अधिकारियों के सामने गंभीर चिंता दर्ज कराई है। ऐसा इस रिपोर्ट में वजह किया गया है कि जिसमें कहा गया है कि दोहा सिडनी फ्लाइट में महिलाओं के कपड़े उतारकर उनकी तलाशी ली गई है, क्योंकि हवाई अड्डे पर एक नवजात का शव बरामद हुआ, जहां पर दोहा से सिडनी जा रही फ्लाइट संख्या QR 908 में सवार महिलाओं को हामद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतार दिया गया, जहाँ पर एक एम्बुलेंस में उनके कपड़े उतारकर तलाशी ली गई है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को अधिक तेज कर दिया गया है। सरकार ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का फैसला लिया गया और किसी भी मास्क के बिना कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय लिया गया है सभी कार्यालयों को देश में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नो मास्क नो सर्विस कहते हुए नोटिस बोर्ड लगाने होंगे। अफगानिस्तान के मानवाधिकार आयोग की सेना की ओर से देश के पूर्वोत्तर प्रांत ताखर में किए गए हवाई हमले में 12 बच्चों के मारे जाने की पुष्टि की है। अफगानिस्तान में अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जलमय खलील जाद ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया है कि एक भयावह हादसा हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हादसा केवल ताखर प्रांत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश में तालिबान और आम नागरिकों को निशाना बनाकर कार बम धमाके, IED और अन्य हमले करता है और अफगानिस्तान के लश्कर गाह और अन्य क्षेत्रों में आम नागरिकों को मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ा है। रूस के तेल टैंकर में अजोव सागर में विस्फोट हो गया। इस दौरान चालक दल के 3 सदस्य लापता हो गए हैं। वहीं शनिवार को बचाव में लगातार बचाव कार्य जारी है, जहां पर इस तरीके का यह हादसा हुआ है, जिसमें आज ही आसाल नोवा टैंकर में विस्फोट हुआ। वह काज बंदरगाह में रस्तोव ऑन डा बंदरगाह जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि टैंकर के चालक दल में 13 में से 10 सदस्यों को बचा लिया गया, जबकि माना जा रहा है कि 3 सदस्य विस्फोट की वजह से पोत से बाहर जा गिरे। दुनिया में कोरोना संक्रमित की संख्या 4 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा हो गई है। वहीं मृतकों का आंकड़ा 11,56,000 पहुंच गया, जबकि महामारी की चपेट में आए 3 करोड़ 17 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया में 4,52,895 नए मामले सामने आए और 5,599 लोगों की मौत हुई। इस बीच फ्रांस में हालात बेकाबू हो गए हैं। वहीं देश में 45,442 नए मामले सामने आए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 3 महीने नवंबर में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश में इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव करार दिया है। इसमें ट्रंप ने कहा कि उनका चुनाव अभियान बहुत अच्छा चल रहा है और उनके पक्ष में जबरदस्त लहर है, जबकि सुस्त बिडेन बहुत ही पीछे हैं। आईओ ने कोलंबस के एक चुनाव सभा में संबोधित करते हुए कहा कि ट्रंप मैं समझता हूं कि चुनाव मेरा अभियान अच्छा चल रहा है और अविश्वसनीय नतीजे आ रहे हैं और कई राज्यों में कड़ी टक्कर है। वहीं ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्टों को सिरे से खारिज किया जिनमें दावा किया जा रहा है कि अपने प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन से पीछे चल रहे हैं। विपक्ष ने आतंकवाद को वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे सूची में डाल दिया है। पाकिस्तान के बने रहने से इमरान सरकार की कड़ी आलोचना की गई है। विपक्षी ने इसे प्रधानमंत्री इमरान खान की विफलता भी बताया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि ग्रे सूची में FATF में निर्णय पाकिस्तान सरकार की विफलताओं को दिखाता है। बिहार में घोषणा पत्र जारी करते हुए भाजपा ने सत्ता से अपने आने पर बिहार के निवासियों को मुफ्त में कोरोना वायरस का टीका का वादा किया। इसे लेकर विपक्ष उस पर हमलावर है। इसके बाद 5 राज्यों में मुफ्त कोविड-19 के टीके का ऐलान किया गया। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी का दावा है कि देश में सभी लोगों को मुफ्त कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। सारंगी ने कहा है कि देश के सभी नागरिकों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। माकपा ने पश्चिम बंगाल में गवर्नर जगदीप धनखड़ द्वारा बीमार चल रहे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की फोटो सोशल मीडिया पर डालने की कड़ी आलोचना की है। माकपा ने कहा है कि इससे पार्टी को चोट पहुंची है। धनखड़ और उनकी पत्नी अब अष्टमी के दिन कोलकाता में बुद्धदेव के घर उनसे मिलने गए तो इस वक्त वह तस्वीर ली गई थी। वहीं धनखड़ ने यह तस्वीर ट्वीट पर जारी करते हुए लिखा है कि वह पूर्व मुख्यमंत्री को अष्टमी के दिन मिलने गए हैं।
मध्य प्रदेश चुनाव में मामले में सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट पर से कड़ी राहत मिली। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बता दें कि चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। वहीं याचिका में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक मांग की गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई। महज 2 दिन बचे हैं। इस बार चुनावों में राजनीतिक परिदृश्य काफी बदला हुआ है। बिहार के कई बड़े नेता इस चुनावी परिदृश्य में नहीं हैं। ऐसे में इसे लेकर कुमार विश्वास ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस बार चुनावों में कौन निर्णायक वोटर बनकर उभर सकता है। कुमार विश्वास ने ट्वीट किया है कि रामविलास जी, लालू जी, शरद यादव और रघुवंश बाबू जैसे पारंपरिक महारथियों के अनुपस्थित में लड़ी जा रही है। वहीं पाटलिपुत्र की लड़ाई को एक तरफा समझ रहे चुनाव विश्लेषक चौंक सकते हैं। भारत और अमेरिका का रिश्ता अब काफी मजबूत होता जा रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि केवल 2 साल में तीसरी बार अमेरिकी भारत के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित हो रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर 2+2 मंत्री स्तर वार्ता में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच हो रही इस बैठक में काफी अहम माना जा रहा है। फिल्म निर्देशक व अभिनेता अनुराग कश्यप ने कथित तौर पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली फिल्म अभिनेत्री पायल घोष अपने वकील के साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने वाली हैं। इस बात की अटकलें काफी समय से चल रही थी कि हालांकि अब इसकी पुष्टि हो चुकी है। वहीं सूत्रों की माने तो आरपीआई की महिला मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं उनकी वकील को भी एडवोकेट विंग में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने की अटकलें हैं। अनुराग कश्यप पर लगाया गया था मीटू का आरोप। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट का दौर तेजी से जारी है, जिसमें संक्रमण के मामले हाल ही में समय में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, जिसमें कोविड-19 के 45,149 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 71 लाख के आंकड़ों को पार कर गई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आंकड़ों में पिछले 24 घंटे में लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय में वहीं इस दौरान 480 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कोविड-19 में अब तक देश में 79,09,960 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक रिपोर्ट में अदालत ने कोयला घोटाले मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल के लिए जेल की सजा सुनाई है। यह मामला 1999 में झारखंड को कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसके साथ अदालत ने हाल ही में घोटाले से जुड़े 2 अन्य दोषियों को भी 3 साल के लिए कैद की सजा सुनाई थी। बता दें कि दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे। बीती रात दक्षिण जिले के फतेहपुर बेरी इलाके में जौनापुर में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने टक्कर मारने वाले स्विफ्ट डिजायर को जब्त कर लिया है। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। दक्षिणी दिल्ली में डीसीपी के मुताबिक हादसा बीती रात 9:15 बजे हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को गंदे कारनामों की वजह से राजधानी में महिला सुरक्षा मुद्दे में एक बार फिर से हवा मिल गई है। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया है। हैरानी की बात यह है कि पुलिसकर्मी डीसीपी ट्रैफिक का पर्सनल असिस्टेंट है और पुलिसकर्मी ग्रे कलर का बिना नंबर की बलेनो कार में महिलाओं के साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया करता था और इस दौरान बिना वर्दी के होता था। राजस्थान के बूंदी में 35 वर्षीय महिला हेड कांस्टेबल ने अपने आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अनीता गुर्जर राज्य पुलिस की हादी रानी बटालियन में तैनात थी। वहीं शव को तलेरा अंतर्गत आने वाले रघुनाथपुर गांव में उनके आवास पर पंखे से लटका हुआ पाया गया। मृतका के परिजनों ने शिकायत की। पुलिस ने अनीता के पति के खिलाफ दहेज हत्या संबंधी आरोपों में चलते 304B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आज से 6 दिनों बाद यानी कि 1 नवंबर 2020 से देश में रसोई गैस सिलेंडर से जुड़ा एक अहम नियम बदलने जा रहा है। अगले माह से गैस सिलेंडर में होम डिलीवरी की प्रक्रिया बदल जाएगी। इसके लिए 1 टाइम पासवर्ड जरूरी होगा। इस सिस्टम को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोडेक्का में नाम दिया गया है, यानी सिर्फ बुकिंग कराने पर आपको सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को आपको डिलीवरी बॉय को बताना होगा। ऐसा करने पर ही ग्राहकों को रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। इसलिए अगर किसी ग्राहक का मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो वह ऐप के जरिए अपना नंबर अपडेट करवा सकते हैं।